नमस्कार। कई राज्यों में अपने सियासी छत्रपों के झगड़ों से परेशान कांग्रेस हाईकमान अब एक्शन में आता दिख रहा है और कांग्रेस हाईकमान ने बीते कुछ दिनों में जिस तरह पंजाब के मसले को सुलझाया है, उत्तराखंड में जो सियासी छत्रप है उनकी लड़ाइयों को खत्म किया, एक नई टीम वहां दी है, इसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए राजस्थान का झगड़ा भी सुलझने जा रहा है। आप जानते हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के खेमों की जो सियासी रार है वो जग जाहिर है। तो क्या कांग्रेस आलाकमान इस बात का मैसेज दे रहा है कि वो अब सियासी छत्रपों के दबाव में, प्रेशर में नहीं आएगा, क्योंकि उसको 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि इस तैयारी का मैसेज ममता बनर्जी दे चुकी हैं। वो एक एंटी बीजेपी फ्रंट की बात कर रही हैं और इस एंटी बीजेपी फ्रंट में वो कांग्रेस को भी सांस लेना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इस बात को जानती है कि जिस तरह उसके अंदर से जो G23 गुट है वो तमाम बातों को उठा रहा है, या जो कई राज्यों में जो सियासी छत्रप है वहां के राज्यों के जो लीडर्स हैं उनकी लड़ाई है, उससे मैसेज गलत जा रहा है। मैसेज ये जा रहा है कि हाईकमान, आला कमान का स्टेट यूनिट्स पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस तरह मैंने कहा कि उत्तराखंड का मसला हो या पंजाब का मसला हो, और अब राजस्थान में पार्टी या हाईकमान एक्शन में आता दिख रहा है और वहां का झगड़ा भी खत्म होने वाला है, तो एक ये मैसेज है कि हाईकमान एक बार फिर से एक्टिव होकर 2022 का जो अहम साल है, चुनावी साल जिसमें 7 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसके लिए भी तैयार होता दिख रहा है। इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिएगा। पंजाब में जिस तरह का झगड़ा चला उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह के लाख विरोध को भी कांग्रेस हाईकमान ने दरकिनार किया और नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी, और बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह को सिद्धू के साथ खड़े होकर हाईकमान के इस फैसले के साथ अपनी सहमति दिखानी पड़ी। इसी तरह उत्तराखंड में जो हरीश रावत कैंप है या जो प्रीतम सिंह कैंप है, इनके सियासी छत्रपों की लड़ाई थी। लगातार उनके वहां के नेताओं के साथ बैठक कर आला कमान ने उस मसले को भी सुलझा दिया है। वहां एक नई कमेटी दी है और उनसे कहा है कि वो चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरे। राजस्थान की मैं बात करता हूं, जहां पिछले 1 साल से अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के कैंप का झगड़ा मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। आपने देखा कि दिल्ली में जब पायलट कैंप के विधायक दिल्ली के नजदीक मानेसर में रुके और उसके बाद जिस तरह बयानबाजी हुई गहलोत और पायलट के खेमों के बीच में, वो लंबे वक्त तक झगड़ा चला और कहा यह जा रहा था कि सचिन पायलट का जो खेमा है उसका सब्र अब जवाब दे रहा है। और हाल ही में जब उत्तर प्रदेश के नेता जितिन प्रसाद कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गए तो हाईकमान एक्शन में आया है और उसने अब वहां का झगड़ा सुलझा दिया है। यह कहा जा रहा है कि बहुत जल्द वहां पर पायलट गुट की जो मांगे हैं कि कैबिनेट का विस्तार हो और कांग्रेस के संगठन में पायलट के समर्थकों को जगह दी जाए, यह काम इस महीने के अंतिम दिनों में हो जाएगा। तो हाईकमान ने इस तरह का एक मैसेज दिया है, क्योंकि पंजाब के अंदर चुनाव होने 7 महीने में, उत्तराखंड में चुनाव होने, इसके अलावा गोवा में जो वहां के नेताओं के बीच में मनमुटाव है, उस गोवा के लीडर्स के साथ भी हाईकमान की बैठक लगातार जारी है। और ये जो सब है, ये सब 2022 जो बहुत ही अहम साल है, जिसमें अभी 7 महीने के अंदर 5 राज्यों के इलेक्शन होने हैं, उसको भी कांग्रेस हाईकमान को यह समझ है कि अगर ये 2022 के साल में जो 7 राज्यों के चुनाव हैं, जिसमें 6 राज्यों में वो आमने सामने है बीजेपी के, तो अगर वो बेहतर परफॉर्म नहीं करती पार्टी, वहां पे पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता, तो उसके लिए जो एक एंटी बीजेपी फ्रंट की बात कही जा रही है, जिसको लेकर शरद पवार की जो इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट हैं प्रशांत किशोर, उनके साथ कई मुलाकात हो चुकी है, गांधी परिवार के साथ प्रशांत किशोर की मुलाकात हो चुकी है, ममता बनर्जी के लिए वो लगातार चुनाव से पहले भी और अभी भी काम कर रहे हैं। तो एक एंटी बीजेपी फ्रंट जिसकी बात, या थर्ड फ्रंट जिसको आप कह सकते हैं, जो ये बात चल रही है कि 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के सामने, एनडीए के सामने एक फ्रंट खड़ा करना है। वो फ्रंट तभी खड़ा हो सकता है जब आप, यानी कि कांग्रेस जो है, और उस फ्रंट में कांग्रेस अगर अपनी सियासी अहमियत को पाना चाहती है तो उसके लिए, क्योंकि उस फ्रंट में एक चेहरा होगा, अगर वो उस फ्रंट की सरकार बनेगी तो ये बहुत सारे मसले होंगे, एक मैनिफेस्टो बनेगा, बहुत सारी बातें होंगी, तो उसमें कांग्रेस को अपनी सियासी अहमियत चाहिए।
तो जो G23 के लीडर्स हैं उनकी जो मांगे हैं या जो सियासी छत्रपों की जो बातें हैं उनको सुन के इसी तरह से सुलझाना होगा। और बीते दिनों में कांग्रेस हाईकमान इस ओर बढ़ता दिखा है, जैसा मैंने आपको पंजाब का उदाहरण दिया या उत्तराखंड का दिया, और यार अब राजस्थान के अंदर भी सियासी घमासान जो है वो खत्म होने वाला है। पार्टी को इस बात को भी देखना होगा कि उसका जो भी संगठन है उसने लंबे वक्त तक देश में राज किया है, कई राज्यों में सरकारें चलाई हैं, लेकिन अभी जो उसकी ताजा स्थिति है वो बेहद खराब है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने दौरा जरूर किया है, लेकिन पार्टी की जो स्थिति है उसमें नहीं कह सकते कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार वहां होगा। गठबंधन करेगी पार्टी, क्या करेगी, और उत्तर प्रदेश से देश की राजनीति, दिल्ली का रास्ता तय होता है। तो इतने बड़े राज्यों में अगर आप कमजोर हो गए, शून्य होते जाओगे, तो हालात आपके लिए मुश्किल बनेंगे। और ऐसा लगता है कि इन सब बातों को देखते हुए हाईकमान ने कुछ सख्त फैसले लिए हैं। ऐसा ही एक फैसला केरला में भी हुआ, जहां पर पार्टी जीत तो हासिल नहीं कर सकी, लेकिन जो लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता विपक्ष की बात है, वहां पर पार्टी ने राहुल गांधी और जो कांग्रेस का हाईकमान है उसने वीडी सतीशन नाम के यंग चेहरे को बनाया, रमेश चेन्नीथला और ओमन चांडी जैसे सीनियर नेताओं के विरोध के बावजूद। तो हाईकमान को यह मैसेज देना पड़ेगा कि वो सियासी छत्रपों के प्रेशर में नहीं आएगा। 2017 का जब विधानसभा चुनाव था पंजाब में, उससे पहले अमरिंदर सिंह के सियासी प्रेशर में हाईकमान आया था और तब उसको प्रताप सिंह बाजवा को हटाना पड़ा था। लेकिन बीते अभी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों में कांग्रेस में सियासी झगड़े दिखे हैं। अभी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है और मणिपुर में भी 7 महीने के अंदर इलेक्शन होने हैं। तो मणिपुर के लिए भी कांग्रेस हाईकमान वहां पर फिर से नई स्ट्रेटेजी कर रहा है, और यह करना उसको इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस एंटी बीजेपी फ्रंट की बात लगातार ममता बनर्जी, शरद पवार, शिवसेना इनकी ओर से उठ रही है कि जो राज्यों में स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज हैं, जो क्षेत्रीय दल है, चाहे शिवसेना एनसीपी हो या आपके आरजेडी हो या आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या आपके डीएमके हो या बीजेडी हो, इन सब दलों के साथ क्या कोई एक रीजनल फ्रंट बन सकता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। तो तमाम राज्यों का एक जो फ्रंट बनने की कोशिश 2019 के चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने की थी, वैसी ही कोशिश में ममता इस बार बंगाल चुनाव में जीत हासिल करने के बाद आगे बढ़ती दिख रही हैं। उन्होंने अभी वो दिल्ली के दौरे पर भी आने वाली हैं और यहां उनकी सोनिया गांधी समेत तमाम जो अपोजिशन के लीडर हैं कि अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, शरद पवार, इनके साथ भी मुलाकात होनी है। तो कांग्रेस का प्रदर्शन बीते कुछ सालों में कई राज्यों में बेहद खराब रहा है। हालांकि उसने 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हुआ, वहां उसके विधायक चले गए, गोवा में उसके विधायक चले गए, उत्तराखंड में उसके कई विधायकों ने पार्टी छोड़ी। तो अभी मणिपुर के अंदर खलबली लगातार चल रही है, कई राज्यों में, स्टेट्स में लड़ाई चल रही है। तो अब हाईकमान को और सख्त रुख दिखाते हुए इस सबको देखना होगा, ताकि मैसेज ये जाए कि हाईकमान, आलाकमान कमजोर नहीं हुआ है और वो जो फैसला लेगा वो सियासी छत्रपों को मानना होगा, क्योंकि इससे मैसेज ये भी जाएगा कि 2024 में जो एंटी बीजेपी फ्रंट बनने वाला है उसमें कांग्रेस की सियासी अहमियत, सियासी हैसियत क्या होगी। और कांग्रेस को अपनी सियासी हैसियत चाहिए तो यह तय है कि उसको स्टेट्स में अपनी यूनिट्स को मजबूत करना होगा और अच्छा प्रदर्शन हर हाल में करना ही होगा। वरना जो 2022 का साल है, अगर इसमें वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती, उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं रहेगी, तो एंटी बीजेपी फ्रंट जो शेप लेगा आने वाले दिनों में, उसमें उसकी जो हिस्सेदारी है, जो सियासी हिस्सेदारी है, जो भागीदारी है, वो उस हिसाब से नहीं होगी। और यहां पर मैं 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो फ्रंट बना था, जो एक अलायंस बना था एसपी का, बीएसपी का, आरएलडी का, उसमें कांग्रेस इसलिए पीछे हो गई थी क्योंकि कांग्रेस का यह कहना था उसको सम्मानजनक सीटें नहीं मिल रही हैं। और सम्मानजनक सीटें आपको तब मिलती हैं जब आपकी सियासी हैसियत प्रदेश में हो और आप बार्गेनिंग की कंडीशन में हो कि हम इतनी सीटों पर हमें लड़ना है, चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस अकेले लड़ी थी और हाल आपने देखा था कि राहुल गांधी खुद अपनी सीट से हार गए थे। तो ये वो सारी बातें हैं जो अभी कांग्रेस के स्टेट्स में चल रही हैं। हाईकमान ने मैसेज जरूर ये दिया है कि राजस्थान का झगड़ा खत्म होने की जैसी खबरें हैं और जो तमाम स्टेट यूनिट्स में झगड़ा है उसको वो जल्द खत्म करेगा। और जो G23 लीडर्स हैं उनकी मांगों को भी
को लेकर भी काम होगा। इसके अलावा जो ये अलायंस बनने वाला है इसमें भी उसकी सियासी हैसियत, सियासी भागीदारी रहेगी। हालांकि किसान आंदोलन का मसला हो या पेगासस जासूसी वाला मामला हो या ऑक्सीजन की कमी से जो कोई मौत नहीं हुई ये वाला बयान केंद्र सरकार का हो, संसद के अंदर इन मसलों पर कांग्रेस ने कड़ा रुख दिखाया है और ये अपोजिशन से दरकार भी की जाती है कि उसका जो काम है वो हुकूमत को कटघरे में खड़ा करना है और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता अपोजिशन तो उसका जो रोल है, जो उसकी भूमिका है, उस पर सैकड़ों सवाल उठेंगे जैसे पिछले कुछ वक्त में उठते रहे हैं। तो देखना होगा कि कांग्रेस हाईकमान जिस तरह से एक्टिव दिखाई दिया है तो क्या वो आने वाले दिनों में अपनी एक्टिवनेस को बरकरार रखेगा, क्या वो एंटी बीजेपी फ्रंट पे अपनी सियासी हैसियत के हिसाब से हिस्सेदारी ले पाएगा, क्या वो जो 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं उसमें बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अपनी ताकत को झोंकेगा, जान लगाएगा, कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारेगा और झगड़ों को खत्म करेगा, क्या वो ऐसा कर पाएगा? अगर वो ऐसा कर पाएगा तो मानना होगा कि आला कमान, हाई कमान सही दिशा में जा रहा है। अगर वो G23 के नेताओं के मसलों को सुलझा लेता है, इस दिशा में आगे बढ़ता है और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो कार्यकर्ताओं के लिए जो कांग्रेस के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर हैं, डेडिकेटेड वर्कर हैं, उनकी भी उम्मीदों को झटका लग सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।